sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। बगोदर थाना इलाके के नीचे बाजार में हृदय विदारक घटना, करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की हुई दर्दनाक मौत। जनप्रतिनिधियों की पहल पर विभाग ने दिया मुआवजे का आश्वासन। शहर में उचकों का बढ़ा मनोबल, घर के दरवाजे पर किया छिनतई का प्रयास, तीसरी आंख में हुआ कैद। स्थानीय लोगों ने नगर थाना पुलिस को दी सूचना। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कृषक मित्रों का आमरण अनशन जारी, बिगड़ रही है अनशन में बैठे लोगों की तबीयत, कहा मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा अनशन। बरनवाल महिला समिति द्वारा डांडिया महोत्सव का हुआ आयोजन, जमकर झूमी महिलाएं और युवतियां, गरबे के रंग में सराबोर रहा माहौल। बगोदर थाना इलाके के नीचे बाजार में बुधवार की शाम बिजली ठीक करने के दरमियान करंट की चपेट में आ जाने से बिजली मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बिजली मिस्त्री बगोदर के मढ़ला निवासी मुकेश कुमार था। घटना को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार देर शाम को बिजली ठीक करने के लिए मुकेश पुल पर चढ़ा था। पुल पर चढ़ने के पहले उसने शट डाउन भी करवाया था। इसके बाद वह पुल पर चढ़कर समस्या को दूर कर रहा था। इसी दौरान बिजली चालू हो गई और पोल पर तारों से घिरे मुकेश की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 100 तारों में ही उलझा रह गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में लोगों की मौके पर जुटान हो गई। इस दौरान बिजली कटवाकर स्थानीय लोगों के सहयोग से 100 को पोल से नीचे उतारा गया। हृदय को झकझोर देने वाली घटना की सूचना पाकर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, प्रमुख आशा राज, प्रमुख वीरेंद्र सिंह, जिला परिषद सदस्य दुर्गेश कुमार, संतोष रजक समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसे बिजली विभाग की लापरवाही करार दिया। सभी ने विभाग से मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजा देने की मांग की। इधर इस दौरान बिजली विभाग की ओर से मृतक के आश्रित को 5 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद सभी ने इस पर सहमति जताई। वहीं आज सुबह पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। ऊपर से पड़ा हुआ है, वहाँ इसी तरह का लटका हुआ अरे मुकेश महतो जो बिजली का मिस्त्री था, मढ़ला विजय का लड़का है, गोपाली का, और वो ये काम कर रहा था यहाँ। काम करने के बाद वो जब लाइन काट करके वो चढ़ा तार जोड़ने के लिए, लेकिन उसी के बीच में किसी ने लाइन दे दिया, जिसके चलते इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मैं बिजली विभाग से मांग करता हूँ, अभी इसी से बातचीत किया हूँ कि कम से कम इसका उचित मुआवजा दिलाया जाए। अब क्या किया जाए और बिजली का जो लचर पचर व्यवस्था है इसको दुरुस्त किया जाए। ये बराबर मैं सवाल उठाते रहा हूँ, इसका तार कहीं भी ठीक नहीं है, चाहे 11,000 का तार हो चाहे LT लाइन का तार हो, सब लचर पचर है। हम घर का तार का कनेक्शन मैंने कहा था कि केबल वायर तुम जोड़ो LT लाइन में, लेकिन केबल वायर अभी तक नहीं दिया। हम लोगों ने शुरुआत किया था, लेकिन क्या पता नहीं क्या हुआ जो कि अभी तक बंद हो गया, केबल वायर बंद हो गया और बिजली से कनेक्शन लगा मर गया। इतनी बड़ी घटना हुआ, किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? हमारी बिजली विभाग का लचर व्यवस्था को मानते हैं। ऐसी तो सरकार का व्यवस्था है, सरकार तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। सरकार ने व्यवस्था नहीं देता है, अब बिजली विभाग को काम लेता है। अब बिजली विभाग हम प्राइवेट लोगों से काम लेता है। ये प्राइवेट मिस्त्री था, बिजली विभाग का गवर्नमेंट का मिस्त्री नहीं था।
ये एडहॉक पर इन लोग ने बहाली करके उन लोगों से रोजमर्रा का काम किया करवाता है। सबसे बड़ा दोषी सरकार है। सरकार के साथ साथ में जो विभाग है, विभाग और दोषी है, जो इन लोगों से काम लेता है जनता की सेवा करने के लिए। अभी जनता की सेवा क्या करेगा, इस सेवा मेवा हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए विजय मढ़ौला का रहने वाला है, उनका बेटा है, मंझला लड़का है। इस घटना घटी है, इसको मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, इस पर अविलंब इसको अब तो लौटेगा नहीं। इनकम से इसके परिवार के जो आश्रित हैं, इसकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं, इनको देख रेख के व्यवस्था करें। शादीशुदा है। बाजार में यूको बैंक के सामने जो है कैजुअल पे काम करने वाले बिजली मिस्त्री कम जो है वो ऑपरेटर जिसका नाम मुकेश कुमार था, उसकी मौत जो है वो बिजली पोल में चढ़ने के दौरान जो है काम करने के दौरान हो गई। बताया जाता है कि उसने जो है वो पावर सब स्टेशन से जो है सेट डाउन लिया था, बावजूद इसके जो है वहाँ से लाइन चालू कर दिया गया। यह जांच का विषय है। हम लोग जो है इस दुखद घटना पर जो है वो दुख व्यक्त करते हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों से यह मांग है हम लोगों का कि मृतक के परिजनों को जो है वो उचित मुआवजा मिले। साथ ही साथ जो है परिजनों को जो है वो कैजुअल के आधार पे, जैसे जो मृतक काम कर रहा था, उसको एक नौकरी दिया जाए। और साथ ही साथ इस तरह की जो घटना हुई, जो बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो है विभाग जो है इस पूरे मामले का जाँच कराकर जो भी दोषी है उस पर। नगर थाना इलाके में इन दिनों चोर उचक्कों का गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। एक के बाद गिरोह के सदस्य वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है थाना इलाके के शिव मोहल्ला से, जहां बुधवार की शाम उचक्कों ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नगर मंत्री विकास गुप्ता के घर के दरवाजे से महिला के गले से चैन छीनने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान उसे सफलता तो नहीं मिली, लेकिन घटना से इलाके में खौफ का माहौल है। वहीं उचक्कों की यह कारस्तानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे साफ देखा जा सकता है कि एक उचक्का पहले खड़ा रहकर इधर उधर देखता है, फिर गली में पीछा कर घर के पास मौजूद महिला से चैन खींचने का प्रयास करता है। घटना को लेकर थाने में शिकायत करने की बात कही जा रही है।
मानदेय अस्थायीकरण समेत 3 सूत्री मांग को लेकर गुरुवार को भी कृषक मित्रों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहा। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र संघ गिरिडीह के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में कृषक मित्र शहर के बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं अनशन में बैठे घनश्याम कुशवाहा, अजय सिंह, मोहन वर्मा की तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच और सलाह दी गई। बताया गया कि कृषक मित्र पिछले 13 साल से योगदान दे रहे हैं। केसीसी कार्ड, बीज ग्राम, कृषक पाठशाला, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना समेत अन्य योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में कृषक मित्रों का अहम योगदान है। मगर कृषक मित्रों को मात्र 1000 रुपया कागज, कलम, पेंसिल आदि के लिए प्रोत्साहन राशि मिलता है। इतने पैसे में कृषक मित्रों व उनके परिवार का गुजारा मुश्किल है। कृषक मित्रों की मांग है कि सरकार मानदेय के रूप में एक निश्चित राशि कृषक मित्रों को दे ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। वहीं अनशन के बावजूद जनप्रतिनिधियों द्वारा सूद नहीं लिए जाने पर कृषक मित्रों ने नाराजगी भी जाहिर की है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, किसान मित्रों का मानदेय देना होगा, किसान मित्र संघ का मानदेय देना होगा, किसान मित्र संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार जिस समय बन रही थी, जिस समय इलेक्शन हो रहा था, उस समय वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों का मानदेय देंगे, लेकिन आज तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जब विधायक की बारी आती है मानदेय का, उन लोगों का वेतन का, तो उन्हें 2 लाख दिया जाता है और वो करतल ध्वनि के साथ अपने मांगों को पूरी कर लेते हैं, किसी से कोई आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन हमारे किसान मित्र जो जा करके प्रखंडों में काम करती है, अपने गाँवों में KYC का काम करना हो या मिट्टी जांच करना हो या किसी प्रकार की जो भी कार्य होती है किसान के लिए, सारे कार्य हमारे किसान मित्र करते हैं। और वहीं VLW जो है कुर्सी पर सारे बैठता है, उनको 30,000 रुपये तक, 35,000 रुपये तक वेतन दिया जाता है और हमारे किसान मित्र को मात्र 1000 रुपया, वो भी कलम कॉपी के लिए ही दिया जाता है। वो भी 2 वर्षों से किसान मित्रों को वो भी प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप विधायक हैं, आप यहाँ के मंत्री हैं झारखंड के, आपके बच्चे हैं, आप 2 लाख ले लेते हैं, लेकिन हमारे किसान मित्रों को क्या हम 10 और 15 हज़ार भी नहीं ले सकते हैं, जो कि जा कर के धरातल पर सारे काम करते हैं। आज हमारे किसान मित्र भूखे प्यासे देखिए लेटे हुए हैं, किन्हीं का ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किसी का अब BP लो हो रहा है, फिर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, न उनके कानों तक जू रेंग रही है। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे मैं कहना चाहता हूं कि किसान मित्रों को जब तक मानदेय नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग अनशन पर बने रहेंगे और इससे भी यदि नहीं हुआ तो हम रोड पर पहुंचने का काम करेंगे। आमरण अनशन में अजय सिंह, घनश्याम कुशवाहा, मोहम्मद आलम अंसारी, नरेश राम, राजेश प्रसाद, किरण कुमारी, मोहन प्रसाद वर्मा, मनोज कुमार राम, परमेश्वर हाजरा, रामचंद्र यादव, अवध किशोर राय, रशीक हसन, संदीप प्रियदर्शी आदि शामिल रहे। तीसरी थाना क्षेत्र स्थित तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग स्थित बरहमसिया के पास एक बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में विद्यालय जा रही एक शिक्षिका सड़क पर ही गिरकर घायल हो गई। घायल शिक्षिका उच्च विद्यालय गुमगी में पदस्थापित चंदौरी निवासी मनोज कुमार गुप्ता की 28 वर्षीय पुत्री निधि कुमारी है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार रोजाना की भांति वो स्कूटी लेकर विद्यालय के लिए घर से निकली थी। इसी क्रम में बरमसिया के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक बाइक सवार ने सामने से टक्कर मार दी। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस सेवा से शिक्षिका निधि को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिसली लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन उन्हें धनबाद ले गए।
थोड़ा सा काटना उसको सीना तो नहीं पड़ेगा हल्का तो नवरात्रि में अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं। वहीं अभी से ही डांडिया गरबा का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार को शहर के बरमशिया रोड स्थित वर्णवाल सेवा सदन में वर्णवाल महिला समिति के तत्वाधान में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत महिला समिति के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर और महाराजा अहिबरन की प्रतिमा पर के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण करके इसके बाद शुरू हुआ डांडिया महोत्सव। इस अवसर पर समाज की महिलाएं, युवतियां व नन्ही बच्चियों ने जमकर डांडिया खेली और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। ढोलेना
अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही समिति की अध्यक्षा ललिता वर्णवाल ने कहा कि मां दुर्गा ने जैसे असुरी शक्तियों का नाश किया था, वैसे ही हम महिलाओं को समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास को दूर कर समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। वर्णवाल सेवा सदन में महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छा डांडिया का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें महिलाओं और युवती बच्चे सब धूमधाम से बहुत अच्छे डांडिया का प्रोग्राम किया, गरबा भी किए। सब इतने खुश थे कि ये माहौल लग रहा था दुर्गा जी का दिन है और दुर्गा जी की स्तुति भी हम लोग किए और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और हम लोग अपने समाज की ओर से पूरे गिरिडीह वासियों को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। डांडिया महोत्सव के सफल आयोजन में उपाध्यक्षा सीमा वर्णवाल, रेणु वर्णवाल, ज्योति वर्णवाल, सरिता वर्णवाल, रीता वर्णवाल, रिंकी वर्णवाल, कविता वर्णवाल, बबीता वर्णवाल, नीलम वर्णवाल, रीतू वर्णवाल समेत अन्य सभी का सराहनीय योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह महिला मोर्चा के द्वारा गुरुवार को गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में भाजपा की संस्थापक सदस्य त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति राजमाता वसुंधरा राजे सिंधिया की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने राजमाता वसुंधरा राजे सिंधिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं जयंती अवसर पर मिठाई भी बांटी। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी ने अपने संबोधन में कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया का संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। राजसी वैभव को किनारे कर उन्होंने देश को ऊपर रखा। उनके जीवन के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत है। मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ ने कहा कि राजमाता सिंधिया सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राजघराने से होने के बावजूद भी राष्ट्रीय धर्म को आगे रखते हुए राजनीति में आई और भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसकी स्थापना में अहम सदस्य के रूप में रही। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा हम लोग समाज के हित में अपना योगदान जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की भारत माता में आ जाता है। हमारे देश के इतिहास में आज ऐसी जो हमारी राजमाता कहलाती हैं, इनके विरासत को अगर हम अनुसरण करने के लिए निकले तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत होगा, हमारे परिवार मजबूत होगी और जो हमारे दुश्मन हैं, जो इस देश में नाना प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, इनके ताकत से, इनके बताए मार्ग पे चलते हुए अगर हम लोग इनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी ताकतों को हम शिकस्त देने का काम करेंगे। आज हम इस अवसर पे इनको नमन करते हुए मैं अब तमाम लोगों से, गिरिडीह वासियों से अपील करना चाहता हूँ, माता स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया के बताए मार्ग पे चलने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजमाता विजय राजे सिंधिया अमर रहे, अमर रहे। गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय शाहाबादी जी के आवासीय कार्यालय में हम सभी महिला मोर्चा के बहनों ने राजमाता विजया राजे जी की सिंधिया जी का जयंती मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय शाहाबादी जी उपस्थित हुए। राजमाता सिंधिया जी हम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महिलाओं को जो सो प्रेरणा देने का काम किया है कि किस प्रकार बड़े घर में होने के बाद भी उन्होंने सादगीपुर में जो सो राजनेता बनी और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति राजमाता विजया राजे सिंधिया की आज जन्म जयंती की अवसर पर उन्हें कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। राजमाता सिंधिया ने महिलाओं को राजनीति क्षेत्र में परचम लहराने की जो प्रेरणा दी, वो प्रेरणा बहुमूल्य है।
इस अवसर पर विधायक निर्भय शाहवादी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, संजू देवी, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, गुड़िया देवी, फूलो देवी, अंजना यादव, तारा देवी, पिंकी सिंह, सोनिया कौशिक, भाजपा नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, यदुनंदन पाठक, संजीत सिंह समेत पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत स्थित खरियोडीह करबला मैदान में शेख सादिक शाह बाबा का 60वां सालाना उर्स शुरू हो गया है। बता दें कि शेख सादिक अली शाह बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। यही वजह है कि मज़ार पर गिरिडीह जिले के अलावे देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहां मन्नत मांगने या फिर मन्नत पूरी होने पर मज़ार पर चादर पोशी और फातिहा करने पहुँचते हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए मोहम्मद बाबू ने बताया कि शेख सादिक अली शाह बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैली है, जिसकी वजह से लोग यहां आते हैं। कहा कि बाबा की मज़ार पर सालाना उर्स लगाया जाता है। इस मौके पर कव्वाली का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार से नाम कव्वाल और कव्वाला आते हैं और अच्छे अच्छे कलाम पढ़ते हैं। कव्वाली सुनने के लिए यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ जुटती है। तो आए दीवाने तेरी दुआरिया, आए दीवाने तेरी दुआरिया, आए दीवाने। मिल गई जाना अब मोरे जिया को, मैं हो गई, मैं हो गई, मैं हो गई पगली फिर पियाला गई, हो गई पगली फिर पियाला गई, हो हजरत शेख सादिक अली शाह तैफुरी रहमतुल्लाह अलैह का 60वां सालाना उर्स मुबारक है और इसमें हम लोग अपने जानिश्ते से और बाबा के खिदमत में 30 साल से करीब और बाखुशी खुशी सभी लोग हम लोग बाबा के दरबार में सिर्फ फैज़ के लिए नहीं, उनके खिदमत के लिए भी हाजिर रहते। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा नवासा मोहम्मद अनस जो अगले साल तवल्लुद हुआ,
और काफ़ी परेशानी में हम लोग हॉस्पिटलाइज थे। वहाँ से हम लोग पुकारे बाबा और नवाजा हम लोग जो आज खुशी खुशी चादर ले करके मैं शेख सादिक अली शाह तैफुरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में नवासा बेटी और दामाद और तमाम लोगों पूरे हमारे ससुर जी भी आए हुए हैं नागपुर से, उनको भी लेकर के हम लोग सब पूरे ख़ानदान वाले आए और यहाँ की खिदमत में तो रहता ही। तीसरी थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर थाना क्षेत्र के सभी पूजा कमेटियों व गणमान्य लोगों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र टोपो व संचालन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने किया, जबकि बैठक में मुख्य रूप से रणवीर कुमार तीसरी, चंदौरी, गुमगी, खिड़किया मोड़, भंडारी, खुद्दी आदि गाँव के पूजा कमेटी सदस्य, तीसरी मुखिया सह पूजा समिति अध्यक्ष किशोरी साव, भंडारी मुखिया पिंकेश सिंह, गुमगी मुखिया प्रतिनिधि महेश राउत, यशवंत सिंह, प्रकाश विश्वकर्मा, सत्यनारायण यादव आदि मौजूद थे। बैठक के दरमियान थाना प्रभारी ने सभी कमेटी सदस्यों से बारी बारी कर पूजा होने वाले कार्यक्रम, व्यवस्था और विसर्जन की टाइमिंग व रूट चार्ज की जानकारी ली। मौके पर थाना प्रभारी ने पूजा कमेटियों से मंडप में बनाए जा रहे पंडालों में प्रतिमा दर्शन के लिए महिला व पुरुष के लिए अलग अलग कतार बनवाने, अग्निशामक यंत्र व कैमरे की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस दौरान पूजा कमेटी सदस्यों ने वॉलंटियर के साथ पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की बात कही। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सीएम उत्कृष्ट +2 सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम उपस्थित रहीं। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। सेमिनार में विद्यालय की छात्राएं अपने बीच अधिकारी को पाकर काफी खुश दिखीं। इसी दौरान बच्चियों ने खुलकर उनसे वार्तालाप की। सेमिनार के दौरान 2030 तक बाल विवाह को भारत से समाप्त करने की रणनीति पर आधारित पुस्तक व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। वहीं सेमिनार के अंत में अलका हेम्ब्रम के द्वारा सभी उपस्थित छात्र छात्राओं शिक्षकों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलवाया गया। आपके अधिकार क्या क्या है मालूम है? आपको तो सब याद है, पढ़ाई होता है क्या? समानता का अधिकार। समानता किसके साथ? समाज लड़का लड़की में भेदभाव होता है। तो ये बहुत अच्छा बात बोली, जीने का अधिकार बोले और शिक्षा का अधिकार और सुरक्षा और समानता, पोषण का भी अधिकार। आप लोग घर पे एक साथ खाना खाते हैं? मौके पर सेमिनार को संबोधित करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने कहा कि इस विशेष विद्यालय में जिन बच्चियों का नामांकन हुआ है उनसे समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी अपेक्षा है। बच्चियों को अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना होगा, क्या सही और क्या गलत है, इसकी समझ बढ़ानी होगी। इसलिए ही समय समय पर सामाजिक मुद्दे जैसे बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी, ठगी, बाल विवाह, अंधविश्वास जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जाता है। कहा कि बच्चियों में व्यक्तित्व का विकास हो, जीवन कौशल बढ़े, इसका प्रयास निरंतर करना होगा। आप अगर चुप रहते हैं तो मेरे सामने वाला टकरार होता है। सही बात है कि नहीं? और अगर हम बोलना शुरू कर देंगे तो क्या सामने वाला हमको इसलिए कहते हैं चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो, चुप्पी तोड़ो चुप्पी तोड़ो तो आपने खुल के बोलेंगे ना? तो आज का कार्यक्रम
हो रहा है भाग नहीं लूंगी मैं बाल विवाह ना हो इसके लिए समझाने का प्रयास करूंगी अगर कहीं भी बाल विवाह होते देखूं तो निःशुल्क फोन सेवा 1098 पर फोन करूंगी मैं शपथ लेती हूँ जहाँ कहीं भी असहाय मजबूर बच्चे मिलेंगे या मेरे संज्ञान में आएंगे मैं मदद करूंगी जहाँ कहीं भी बाल मजदूरी करते हुए बच्चे दिखाई देंगे उसका विरोध करूंगी। सेमिनार में उप प्रधानाध्यापक पबिया मंडल, नीलम कुमारी, सरोजीत कुमार, प्रियंका कुमारी, रूपा कुमारी, अजय कुमार सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे।